द्रवसु दशरथ अजर विहारी। बरसा गत निर्मल ऋतु आए, सुदन तात सीता के पाई। एक बार कैसे सुध जानो, कालहु जीत निमष महु मानो। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात सीता का कोई पता नहीं लगा। एक बार किसी तरह पता पा जाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं मैं जीवत होई, तात जतन करिया नव सोई। सुग्रीव सुध मोरि बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी। कहीं भी रहे, यदि जीवित होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मुझे बुला दिया है। जिस बाण से मैंने वाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूर्ख को भी मार दूंगा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कभी स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है, वे ही इस लीला रहस्य को जान सकते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधित देखा, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को प्यार से समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर झुकाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव बहुत डर गया और कहा, विष्णु ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहाँ जहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि 15 दिनों में जो ने आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध हो जाएगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर झुकाकर चल पड़े। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर इधर उधर भागने लगे। इसके बाद लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर मैं अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को घबराया हुआ देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर झुकाकर क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव अपने कानों से लक्ष्मण जी के क्रोधित वचन को सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को अपने हाथ साथ ले जाकर प्रार्थना करके राजकुमार को समझा बुलाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा के साथ लेकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का वर्णन किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठा दिया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर झुकाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी पल भर में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनीत वचन सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सभी दिशाओं में दूतों के समूह गए थे और सब समाचार कह सुनाया, तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव जी हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे वहाँ आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मेरा कोई भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। हे राम, आप जब दया करते हैं तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हो जाते हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नैन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागता रहता है, अर्थात क्रोधांध नहीं होगा। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आपके समान है। ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन गुणों को पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम परम मोहि भरत जिम भाई। अब सोई जतन करो मन लाए,
जेहि विधि सीता के सुध पाई। तब श्री रघुनाथ जी हंसकर को बोले कि हे भाई, तुम मुझे भरत की तरह ही प्रिय हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता का पता लग सके। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सभी दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा, सोमो रुख को करण चहलेखा। आई राम पद ना वही माता, निरखी बदनु सब हो ही सनाथा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, जिसकी जो गिनती करना चाहे वह महामूर्ख है। वह वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक झुकाने लगे और श्री राम जी के दर्शन करके फिर ताक धोने लगे। सेना में एक भी ऐसा बंदर नहीं था जिससे श्री राम जी के कुशल ने पूछी हो। फिर वो श्री राम जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप और सर्वव्यापक हैं, अर्थात सारे रूपों में सब स्थानों में हैं। आज्ञा पाकर सब इधर उधर खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है। तुम चारों दिशाओं में जाओ और जाकर जानकी जी की खोज करो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो 1 महीना बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। सुग्रीव के आदेश को सुनते ही सब वानर तुरंत भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछे हूँ शव काहू। हे धीर बुद्धि और चतर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सबसे श्रेष्ठ योद्धा एक साथ मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम में बचन सो जतन बेचारे हो, रामचंद्र कर काज संवारे हो। भानु पीठ सयूर आगे, स्वाम ही सर्व भाव चल जागी। मन, वचन और कर्म से सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य की धूप को पीठ से और अग्नि को सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन, वचन और कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से यही परलोका, मिटहि सकल संभव संभव शोका। देह धरे कर यह फलवाई, बजई राम सब काम बिहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधना करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न शोक नष्ट हो जाते हैं। हे भाई, शरीर धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा भाग्यवान वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए सब लोग हर्षित होकर चल पड़े। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर झुकाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सर पर स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल और प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपने जन्म को सफल समझा और कृपा निदान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चल पड़े। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, अर्थात नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को इधर इधर वानरों को भेज रहे हैं। सभी वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत की गुफाओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लगा हुआ है, शरीर तक का ध्यान भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत तरह से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भटके हुए
हनुमान जी के मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मर जाना चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से नीचे उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आकर आगे कर लिया और एम्बलम उस गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने वो उत्तम उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं पास में एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तप करने वाली स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसको प्रणाम किया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और अनेक प्रकार से रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास वापस चले आए। तब उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई। फिर कहा, मैं अब वहीं जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंख मूंद लो और गुफा से निकलकर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब सभी वानरों ने आंखें खोली तो सभी क्या देखते हैं कि वे सब लोग समुद्र के किनारे खड़े हैं और स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक झुकाया और बहुत प्रकार से प्रार्थना की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य रहकर और श्री राम जी के युगल चरणों की, जिनकी ब्रह्मा और महेश वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चल पड़ी। वहां वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि 1 महीने का समय जो बीत गया पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी का पता लगाए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मौत ही समझिए। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिल पाई है और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध के बाद ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ समझो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुन तो रहे हैं किंतु कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब चिंता में डूब गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की सुधि लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के किनारे जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवंत ने अंगद को दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही और बोले कि हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न समझो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा सम्मानो। हम सब सेवक अत्यंत भाग्यवान हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में अनुराग रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी क्रम बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोग्य और सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में निरत रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरी कंदरा सुनहि संपाति। बाहिर होई देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जब जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं, इनकी बातें पर्वत की कंदरा में पड़े हुए संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बाहर से वानर देखे। तब वह बोला कि जगदीशन ने मुझको घर बैठे इतना सारा आहार भेज दिया है। आज इन सब का भोजन करूंगा। बहुत दिन बीत गए हैं, आहार के बिना ही मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता था। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सभी भयभीत हो गए और अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष चिंता हो गई। अंगद के मन में विचार कर कहा कि आहा, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है।
श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम भाग्यवान भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के निकट चला। वानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि वर्णी। भाई जटायु का कार्य सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। उसने कहा, मुझे समुद्र के तट पर ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा और सीता जी जहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसकी तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की श्राद्ध आदि क्रिया करके संपाति अपनी कथा सुनाने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट पहुंच गए। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहु सुनई बहु विधि।